ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्ते देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम। भगवान भागवत अमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या और 12वां स्कंद चल रहा है भगवान, और ये आज का लास्ट एपिसोड है भागवत अमृत का। और अब आगे भगवान, श्रीमद् भागवत को कोई व्याकरण आदि विद्या द्वारा नहीं समझ सकता, यह भगवान की भक्ति से ही समझ में आता है। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न अभ्यासेन न विद्या। यदि कोई चाहे कि मैं विद्या से या अभ्यास से श्रीमद् भागवत को ग्रहण कर लूँगा तो यह संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत तो केवल भक्त एक ग्राह्य है, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही इसका ग्रहण हो सकता है। इसके बाद भगवान की वंदना के साथ साथ श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना है। श्री सुखदेव जी महाराज अपने परमानंद में मग्न हैं और द्वैत तो उनके अंदर है ही नहीं। उन्होंने लोक कल्याण के लिए केवल करुणा के वश होकर श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। पहले भगवान नारायण के हृदय में करुणा उमड़ी और उन्होंने ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया। उसके बाद ब्रह्मा में प्रविष्ट होकर स्वयं नारायण ने ही नारद को इसका उपदेश किया। फिर भागवत रूप से नारद में प्रविष्ट होकर स्वयं नारायण ही नारद हो गए। फिर नारद रूप नारायण ने व्यास को उपदेश किया। स्वयं भागवत में व्यास नारायण हो गए। फिर नारायण रूप व्यास ने श्री सुखदेव जी को उपदेश किया और श्री सुखदेव जी नारायण हो गए। इस प्रकार नारायण ने ही अनेक अनेक रूप धारण करके श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। अंत में भगवान नारायण ने अपने स्वरूप भूत परीक्षित को, जिनके शरीर के मर जाने पर भी जिनकी आत्मा में स्वयं श्री कृष्ण प्रविष्ट हो गए थे, श्री सुखदेव जी का रूप धारण करके यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। इसलिए श्रीमद् भागवत संपूर्ण पुराणों में रत्न है। इसकी कथा के अंत में परंपरा के अनुसार 2 श्लोक बोले जाते हैं। प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, जन्म जन्म में तुम्हारे चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूँ। जिनके नाम का संकीर्तन अचिंत्य अमंगल को नष्ट करने वाला है और जिनके चरणों में आत्मसमर्पण पूर्वक प्रणाम करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है, उन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, भगवान के नाम का श्रवण करो, वर्णन करो या संकीर्तन करो, उससे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। पाप का नाश होता है नामोच्चारण से और पाप के फल दुख का नाश होता है भगवान को प्रणाम करने से। नाम संकीर्तन से पाप नाश और प्रणाम करने से प्रारब्ध नाश, दुख नाश, मेटत कठिन कुंवक भाल के। जिसके प्रारब्ध में दुर्भाग्य और दारिद्र्य लिखा हुआ है, उसका निवारण भी भगवान के चरणों में किए हुए प्रणाम से हो जाता है। भगवान का नाम पाप और पाप के फल दुख का नाश कर देता है। इसलिए आइए हम लोग 3 बार भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए बोलें, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। अब आप लोगों से 2 बात और कह देता हूँ। इस सत्संग के आयोजक श्री लक्ष्मी निवास जी बिरला और उनकी सौभाग्यवती श्रीमती ने अब की बार का विषय इतना बढ़िया चुना कि मुझे बोलने में आनंद आया। मैं समझता हूँ आप लोग भी मेरे आत्म स्वरूप होने के कारण श्रीमद् भागवत की चर्चा से आनंदित हुए हैं। इसकी ध्वनि जो वातावरण में फैली, उससे औरों के लिए भी आनंद का विस्तार हुआ। श्रोता वक्ता सबको भगवान के संबंध में श्रवण और मनन करने का अवसर मिला। आप लोगों ने बड़ी शांति से कष्ट उठाकर श्रवण किया। आप लोग घर में बढ़िया बढ़िया फर्नीचर छोड़कर यहाँ घास में बैठे, हवा तेज चली, धूली उड़ी, लेकिन आप लोग विचलित नहीं हुए। घास पर बैठने पर कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया होगा तो उसको भी आप लोगों ने सह लिया। अनेक असुविधाओं में तपस्या करके आप लोगों ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। इसलिए मैं तो आप लोगों का कृतज्ञ हूँ कि आपके निमित्त से भगवान के लिए, भागवत के लिए मेरा कुछ समय निकला और मेरी वाणी का सदुपयोग हुआ। यह आप लोगों की महिमा है, आपका बड़प्पन है कि आप लोग मुझे ऊपर बैठा देते हैं, स्वयं नीचे बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। जो ऊपर बैठता है वह बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वह होता है जो दूसरे को अपने से ऊपर बैठाता है।
उसकी उदारता सर्वथा सराहना करने योग्य होती है। मैं फिर कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझको ऊपर बैठाकर और श्रीमद् भागवत श्रवण कराने का सौभाग्य प्रदान करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। इसके लिए मेरा हृदय आप लोगों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ है। श्री लक्ष्मी निवास जी बिरला और उनकी धर्मपत्नी ने तो अगले साल के लिए भी सत्संग की योजना बना ली, इसलिए भगवान ने हम सब लोगों को स्वस्थ रखा तो अगले वर्ष भी इन्हीं दिनों भगवत संबंधी श्रवण वर्णन का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान करे श्री लक्ष्मी निवास जी बिरला और उनकी श्रीमती के मन में ऐसे सद्विचार तथा सत्संकल्प बार बार आते रहें जिससे लोगों को संसार चिंतन से छुटकारा पाकर भगवत चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।